एक सज्जन तो कह रहे थे, हे भगवान मुझे 5,000 का फायदा हो तो 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। लेकिन कब चढ़ाओगे? बोले जब 5,000 का फायदा हो जाए तब। तो हमने कहा कि 50 रुपए का पहले ही चढ़ा दे प्रसाद। बोले पहले नहीं, क्या ठिकाना, फायदा ना हुआ तो। यानी भगवान 50 रुपए के विश्वास लायक भी नहीं है। ये हमारी जड़ता देखो। मैं आपसे कहता हूं, भगवान पर आप विश्वास रखें और संसार पर आप विचार करें। एक बार एक सज्जन घूमने निकले, उनके साथ उनके मित्र थे। वो मित्र से बोले कि चलो हम लोग घूम कर देखें संसार में। अच्छा क्या देखोगे? कि दुनिया बनाने में भगवान ने कितनी गलतियां की हैं। बोलो, अपनी गलती आज तक नहीं दिखी, भगवान की गलती ढूंढने चले। ये दुनिया बनाने में भगवान ने कितनी गलतियां की हैं। मित्र ने कहा कि वाह, बड़ा मौलिक विषय रहेगा, ऐसा तो किसी ने सोचा ही नहीं आज तक। ठीक है, एक जगह गए, एक मकान के ऊपर दुबली पतली काशी फल, कद्दू की बेल, दुबली पतली नाजुक सी बेल, उसमें इतना बड़ा फल। मित्र से बोला लिखो परमात्मा की गलती नंबर 1। बोले क्या गलती? कहा इतनी दुबली पतली नाजुक सी बेल, उसमें इतना बड़ा फल है, इससे समझ में आया को बेअकल है। अरे इस दुबली पतली बेल में छोटे छोटे फल लगाता। मित्र बोला वाह वाह, कमाल कर दी, बड़ा मौलिक विषय। थोड़े दिन बाद फिर घूमने गए आम के बगीचे में, हरे रंग के कच्चे आम। बोले वृक्ष के नीचे आराम कर ले। जो आराम किया, आम लगे देखे। मित्र से बोला आराम बाद में, लिखो परमात्मा की गलती नंबर 2। बोले क्या? बोले इतने विशाल बड़े बड़े वृक्ष, उसमें इतने छोटे छोटे फल हैं, इससे समझ में आया कि वो बेअकल है। मित्र ने कहा वाह 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 वाह, कमाल कर दिया। मित्र तारीफ करे, वो परमात्मा की गलती निकाले। लेकिन भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र है। एक ऐसी तेज हवा का झोंका आया, वो तो लेटे हुए थे, एक कच्चा आम गिरा, और कच्चा आम तो पत्थर जैसा कठोर, और जो गलती निकाले तो उनके सज्जन की नाक पे गिरा, इतने ऊपर से। आम की चोट और आज का आदमी, आज का आदमी खास चोट क्या बर्दाश्त करेगा जो आम चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता। आम की चोट लगी, इतने में ही चक्कर आ गया, गिर गए। मित्र घबराया, हवा करने लगा। डॉक्टर को बुलाएं, वैद्य को बुलाएं, हकीम को बुलाएं कि हवा ही करते रहें, कि पानी पिलाएं। वो आदमी कुछ चेतना में आकर बोला ये कुछ भी मत करो, पहले ये दोनों गलतियां काट दो, एक भी नहीं है। दोनों गलतियां क्यों नहीं है, एक भी? बोले भगवान की बड़ी कृपा है, जो आम के इतने बड़े पेड़ में इतने बड़े बड़े फल नहीं लगाए। नहीं, जब आम ने अधमरा कर दिया, बड़ा फल गिरता तो मामला ही साफ कर देता है। इसलिए भाई भगवान की लीला में दिमाग मत लगाओ, दिल लगाओ। और संसार में दिल मत लगाओ, दिमाग लगाओ। हमें तो एक ही बात लगती है, हमारे दुख का कारण ही यह है
कि हमने दिमाग लगाया परमात्मा में और दिल लगाया संसार में। अगर हम दिमाग लगाएं संसार में और दिल लगाएं भगवान में तो बेड़ा पार है। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, और भाव से भजले उसे तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए परब्रह्म का होता यहां अवतार है। दिल लगाओ, दिल भर से मिल के बैठो, आओ हम कुछ प्यार की बातें करें। मिल के बैठो, आओ हम कुछ प्यार की बातें करें। हो चुका जिक्रे जहां, अब यार की बातें करें। गले पड़ने से तो अच्छा है कि लग जाओ गले। गले पड़ने से तो अच्छा है कि लग जाओ गले। छोड़कर तकरार, अब त्योहार की बातें करें। और जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया, हम तो दिल से अब उसी दिलदार की बातें करें। और राजेश जिसको मिल चुका उसकी मोहब्बत का मजा, वो क्यों किसी से बैठकर बेकार की बातें करें। भगवान में मन लग जाए बस। और यही बात है, शिव जी के सामने जब भगवान आए, आगे वर्णन आता है, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। 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 कृतज्ञ कृपाला कृपाला प्रगटे राम कृपाला। प्रगटे राम कृतज्ञ। देखो, सती जी का वियोग हो गया। भगवान शंकर बहुत दुखी है। शिव चरित्र अद्भुत है। दुखी हम लोग भी होते हैं। इसका ये मतलब नहीं, लोग कहते कि दुख मत करो। कई बार लोग क्या कहते हैं, आप दुख में दुखी मत रहो, सुख में सुखी मत रहो, आप तो सुख दुख में समान रहो। बहुत आसान है कह देना। देखो, दिल ही तो है, ये हृदय है, कोई पहाड़ पत्थर की शिला नहीं। दिल ही तो है, न संगो खिस्त, दर्द से भर न आए क्यों, और रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। रोएंगे हम हजार बार। दुख में दुखी होंगे, सुख में सुखी होंगे, लेकिन भगवान शंकर ने जो मंत्र दिया वह याद रखना चाहिए। दुख आ गया, और शंकर जी दुख में भी भगवान से शिकायत नहीं करते। जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा नायक नामा, जपहि सदा। रघुनायक नामा, नामा हे राम
जपहि सदा रघुनायक नामा जपहि सदा। भगवान शंकर इस दुख में भी जपहि सदा रघुनायक नामा, राम जी का नाम लेते हैं। इस दुख को तो भगवान ही दूर कर सकते हैं, संसार वाले क्या दुख दूर करेंगे। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन इठ ले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। शिव जी कहते हैं कि कैसा भी दुख आए, दुख की अवस्था में दुख मिटाने वाले भगवान को याद करो, जपहि सदा रघुनायक नामा, और सुख आ जाए। सप्त ऋषियों ने आकर पार्वती जी का समाचार सुनाया तो भये मगन शिव सुनत स्नेहा, शिव जी मगन हो गए, आनंद में डूब गए। लेकिन दुख में मन विचलित हो रहा था और सुख में मन चंचल हो रहा था। और शिव जी क्या करते हैं, दुख में जपहि सदा रघुनायक नामा और सुख में मन थिर करे तब शंभु सुजाना, मन थिर करे लगे करन रघुनायक ध्याना, मन थेर करी कर। अब एक शब्द पर विचार करो। शंकर जी दुख में भी मन थिर कर, मन को स्थिर करके तब शंभु सुजाना, शंकर जी सुजान हैं, लगे करण रघुनायक ध्याना। ये कब? सुख में। अब रघुनायक शब्द आप याद रखना, दुख में जपहि सदा रघुनायक नामा और सुख में लगे करण रघुनायक ध्याना। हमारा चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भगवान ही एकमात्र हमारे आधार हैं। अच्छा, और दोनों जगह शंकर जी को एक विशेषण दिया गया। जब दुख में वे भगवान का नाम लेते हैं, जपहि सदा रघुनायक नामा, वहां कहा यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। शंकर जी सुजान है और सुख में भी मन थिर कर तब शंभु सुजाना। शंकर जी को सुजान कहा। और एक जगह तो बड़ा अच्छा व्यंग है मानस में, रावण मरा तो सभी देवता आए भगवान को धन्यवाद देने, आपने बड़ी कृपा की, रावण को मार दिया, राक्षसों को मार दिया, बड़ी कृपा की। पर उन देवताओं की भीड़ में शंकर जी नहीं है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जब देवता चले गए, करी करी विनती सुर चले चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान, जब देवता चले गए तो जान सुअवसर राम पहाँ आयु शंभु सुजान। शंकर जी अब क्यों आए? कहा कि जब अनजानों की भीड़ छट गई तब सुजान आए। देवता हैं अजान और शंकर जी हैं सुजान, क्योंकि बाकी सब देव हैं, शंकर जी महादेव हैं। शंकर जी जैसा विलक्षण तो कोई मिल ही नहीं सकता। भगवान शंकर का अगर हम लोग दर्शन करें तो भाल पर गंगा जी, गंगा धवल धार, 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 धवल धार,
धवल धवल धार धार गंगा, धवल धार गंगा, धवल धार गंगा, धवल धार गंगा, धवल धार गंगा। शंकर जी के सिर पे जटाओं में गंगा जी, ठीक है। अच्छा देखो, सिर पे तो है गंगा जी और थोड़े ही नीचे उतरो, तीसरा नेत्र देख लो। तब शिव तीसरा नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। तीसरा नेत्र खुला तो आग बरसने लगी, ज्वाला बरसने लगी। तो सिर पर गंगा जी और तीसरे नेत्र में ज्वाला, ये जल और ज्वाला एक साथ। हम लोगों को भी जल और ज्वाला के बीच में ही रहना पड़ता है, जल और ज्वाला, कि नहीं? लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है, ज्वाला नीचे है और जल ऊपर है। ज्वाला को संतुलित करने के लिए गंगा जल चाहिए, वो जल ऊपर है। पर शंकर जी जल ज्वाला के बीच में रहते हैं। अच्छा, चंद्रमा में अमृत, सुधाकर नाम है उसका, और नीचे कंठ में विष। अच्छा, शंकर जी ने विषपान तो किया, पर विष रखा कहां? ना तो मुंह में, ना भीतर ले गए गले में। मुझे कभी कभी लगता है कि गाली ही गरल है। कोई गाली दे दे या अपमान कर दे, अपशब्द बोल दे, है ना, तो हम लोगों को क्या लगता है, या तो हम उस गाली को मुंह में रखते हैं या उस गाली को मन में रखते हैं। क्यों? जैसे मान लो इन्होंने तुम्हें गाली दे दी, देते ही रहते, ठीक है। अब गाली इन्होंने दे दी, तो अब तुम क्या करोगे? मुंह में अगर रखोगे तो जहां जहां जाओगे वही बोलोगे। पता नहीं इसको क्या होगा, हमको गाली दे रहा था, ऐसे क्या कहा, ये कह रहा था, ऐसे ऐसे कह रहा था। अच्छा, सुनने वाले भी बड़ा मजा लेते हैं। अच्छा, आपको ऐसा ऐसा नहीं कहा, कसम से कहा क्या? ये कहा। आधे गांव को सुना होगे आप, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा। अरे कहा तो उसी से कहते। एक सज्जन थोड़ा हकलाते थे, थाने में बुलाए गए, थानेदार ने डांटा। थानेदार ने डांटा कि तुम बहुत गड़बड़ी करते हो, तुम्हारी बहुत सी शिकायतें आ रही, चलो निकलो यहां से। अब अगर शिकायत मिली पकड़कर बंद कर देंगे। अब वो बाहर लौट आए, उसने भगा दिया। अब बाहर अपने मित्र से कह रहे कि तुमने सुना क्या कहा दरोगा जी? वो ऐसे ऐसे कह रहे थे, ऐसे हमसे, और ऐसे कहा हमसे, हो ऐसे। तो मित्र ने कहा कि तुमने वहीं क्यों नहीं कही कि हम निर्दोष हैं साहब, हमारा दो, वहां क्यों नहीं कही? सो क्या बोला, हकला तो था ही, कहने लगा कही तो वहीं थी, निकली यहां है। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, कहते थे वो वहीं है, निकलती बाहर है। अगर मुंह में रख लोगे गाली का गरल, तो सारे गांव में कहते फिरोगे, इसने हमसे ये कहा, उसने हमसे ये कहा, उसने हमसे ये कहा, उसने हमसे। अच्छा, एक दूसरे तरह के लोग होते हैं, वे मुंह में नहीं रखते, वे सीधे मन में ले जाते हैं। एक हमारे परिचित सज्जन है, वो कोई अपमान कर दे तो भीतर ही ले जाते, फिर ऐसे बैठे। हम पूछे क्या बात है? कुछ नहीं। अरे है भाई, चेहरा कह रहा है। नहीं कुछ नहीं है। नहीं फिर भी बताओ। तो क्या कहते मालूम? कह के और करा दोगे, कह के और कराओ, रोने लगी। हमें पता लगा कि उनको किसी ने कुछ कह दिया था, इसे बुरा लगा था, भीतर चुपचाप बैठे थे।
तो हमने उसको डांटा जिसने उनका अपमान किया था, उससे क्षमा मंगवाई, पांव आव छुए। जब वो प्रसन्न हो गए तो हमारे पास आने के पहले वो रामलीला में अभिनय करते थे। तो हमने कहा कि पहले तो आप रामलीला में अभिनय करते? बोले हाँ करते थे। तो हमने कहा तुम्हें रामलीला में किसी ने पाठ देते समय अपमानजनक शब्द नहीं कहे? बोले अपमानजनक शब्द पिटे तक है। हम तो रावण की फौज में राक्षस बनते थे और बंदर मारते थे और वो मार कर भागे। तो हमने कहा वो पिटने में मजा आता था कि नहीं? अरे बोले महाराज बहुत मजा आता था, हम लोग सोचे थे और पिटे। तो हमने कहा पिटने का बुरा नहीं लगता था ना? हमने कहा पिटने का तो बुरा नहीं लगा, दो बातों का बुरा लग गया। सब बोले वो रामलीला थी, ये कोई रामलीला थोड़ा ही है। हमने उसी दिन उनसे कहा कि जिस दिन जिंदगी को रामलीला समझ लोगे बुरा लगना बंद हो जाएगा। लेकिन बहुत मुश्किल है रामलीला समझना। रमा है वही रामलीला उसी की, यही है परम तत्व जय राम जी की। राम जी की लीला तो कुछ लोग तो मन में रखते हैं, उसने अपमान किया था मन में रखें, या मुख में रखेंगे। और शंकर जी बहुत बढ़िया काम करते हैं, न गाली को मुख में रखते हैं न मन में। गाली के गरल को कहां रखते हैं? कंठ में। और कंठ में रखने का क्या अर्थ? अगर कोई गाली दे तो अपना प्रारब्ध समझकर गले से लगा लो, यही संकेत है। अपना प्रारब्ध जैसा जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से, वैसे परिणाम मिलते वहां से। मीठे फल अब मिलेंगे कहां से? बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। मांगता ही रहा भोग भिक्षा, मांगता ही रहा भोग भिक्षा। पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। भूल कर संत सदगुरु की शिक्षा। सैकड़ों बार रो ही चुके हो। 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 राम सीता प्रणत के हैं पालक। राम सीता प्रणत के हैं पालक। सोचो राजेश हम उनके बालक। सोचो राजेश हम उनके बालक। बन की दुनिया में बेकार मालिक, व्यर्थ का बोझ ढो ही चुके हो। व्यर्थ का बोझ ढो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। पूरी रजनी तो सो ही चुके हो।
कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आवे उसे अपना प्रारब्ध समझकर गले से लगाओ। शंकर जी विष को कंठ में रखे, न मुंह में न मन में। मुंह में विष मत रखो, मुंह में अमृत रखो। अमृत क्या? धन्यास्ते कृतिना पिबंती सततम श्री राम नामामृतम। मुख में हो राम नाम और मन में हो सीताराम। और जो ऐसे कोई कुछ कह दे, अपशब्द कर दे, अपमान कर दे, ऐसी बातों को अपना भाग्य समझकर गले से लगा लो। तो शिव जी के साथ विष भी है और अमृत भी है। ये जल ज्वाला के बीच में रहते हैं, ये विष और अमृत के बीच में रहते हैं। अच्छा, एक बात और सुनो। शंकर जी के गले का हार है सांप, शिव जी हैं पन्नग भूषण, सांप है कि नहीं? और शिव जी के एक पुत्र हैं श्री गणेश जी। श्री गणेश जी का वाहन चूहा। चूहा बेचारा डरता रहता है कि सांप कहीं नीचे न उतर आवे, नहीं तो ये नीचे उतरेगा, हम ऊपर जाएंगे। ये सांप और चूहा एक साथ। लेकिन शिव जी के दूसरे पुत्र हैं श्री कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी का वाहन मोर। मोर चूहे से कहता, तुम डरते क्यों? सांप को उतरने तो दो, हम किस लिए? सांप चूहे को खा जाना चाहता, मोर सांप को। अच्छा, एक बात और, शंकर जी का वाहन वृषभ बैल और माता पार्वती जी का वाहन सिंह। सबके सिंहासन नाम मात्र के। सिंहासन पर बैठते ना कई लोग, चंवर छत्र सिंहासन, वो उसमें सिंह का आसन नहीं है। लेकिन जगदम्बा का सिंहासन है। सच्चे अर्थ में तो माता जगदम्बा का सिंहासन है। सिंह पर आसन आसीन होकर सिंहासनासीन माता भगवती है। तो माता जगदम्बा का आसन सिंह, सवारी सिंह, और शिव जी का आसन बैल। ये सिंह और बैल एक साथ। शंकर जी शरीर में लगाते हैं विभूति और उनके साथ रहते हैं भूत। ये भूत भभूत एक साथ। अच्छा, इन द्वंद्वों के बीच में रहते हैं शंकर जी। विष अमृत के बीच में, जल ज्वाला के बीच में, सांप चूहा के बीच में, मोर सांप के बीच में, सिंह बैल के बीच में और भूत भभूत के बीच में। मानो शंकर जी उपदेश देते हैं कि हमें भी इन द्वंद्वों के बीच में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जल चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। लेकिन एक बात आपने देखी, शंकर जी को कभी टेंशन हुआ? इतना टेंशन हो गया हो, ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, या डायबिटीज बढ़ गई हो? न ब्लड प्रेशर बढ़ता, न डायबिटीज बढ़ती। और शंकर जी इन द्वंद्वों के बीच में आनंद से रहते हैं। क्यों रहते हैं आनंद से? शिव जी कहते हैं कि मैं एक दवाई जानता हूं, औषधि। अच्छा, भोले बाबा कौन सी औषधि जानते हैं? शिव जी एक ही औषधि जानते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। शिव जी यही दवा जानते हैं। बोलो आते भी राम, बोलो जाते भी राम, बोलो राम राम, बोलो आते ही राम, बोलो जाते ही राम, बोलो राम राम राम। आते भी राम, बोलो जाते भी राम, बोलो राम राम राम। आते ही राम,
बोलो जाते ही राम, बोलो राम राम राम। बोलो आते भी राम, बोलो जाते भी राम, बोलो राम राम राम। बोलो आते भी राम, बोलो जाते भी राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम राम राम। बस ये औषधि इतनी बढ़िया है, राम नाम की औषधि। ये द्वंद्व के बीच में भी व्यक्ति को निर्द्वंद रखती है। क्यों भाई? ये दवा कोई लेकर देखे, पर हम लोग तो बड़े अजीब हैं। एक आदमी खाट पर बैठा था, बूढ़ा आदमी खाट पर बैठा, अपना राम 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 कर रहा। इतने में एक सज्जन निकले, खाट पर बैठ के लेते राम नाम है, खाट पर बैठ के। बेचारा डर गया। उससे लोगों ने कहा कि आप इन्हें कह रहे हो खाट पर बैठ के ये राम राम कर रहे हैं, आप तो खाट पर बैठ के नहीं लेते होंगे राम नाम। बोले हम तो लेते ही नहीं है। अच्छा, लोग भी बड़े अद्भुत। एक सज्जन कह रहे थे राम नाम लेने से कुछ नहीं होता, राम 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 करने से क्या होता है? अच्छा, उनसे पूछो कुछ नहीं होता? बोले हाँ कुछ नहीं होता। अच्छा, तुमने कितनी बार लिया? बोले हमने तो लिया ही नहीं। तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि होता है कि नहीं होता? मैं तो कहता हूं आप प्रयोग करके देखना, फायदा हो तो लेते रहना, दवा फायदा करे तो लेते रहना, ना फायदा करे बंद कर देना। कौन सी हमसे ऐसी लिखा पड़ी तो हम करा नहीं रहे। पर राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम। राम 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 करना चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं कि राम 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 करेंगे तो द्वंद्व के बीच में निर्द्वंद रहेंगे। जय हो जय हो जय हो। और यहाँ का तो महामंत्र है। देखो एक बात आपको बताएं, सभी हैं देव, शंकर जी हैं महादेव, और सभी हैं मंत्र, लेकिन राम नाम है महामंत्र, जो जपत महेशो, महामंत्र है। श्री तुलसीदास जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, नहीं कली कर्म न भगति विवेको। कहा राम नाम अवलंबन एक। कली काल में कर्म योग नहीं, भक्ति योग नहीं, ज्ञान योग नहीं। और एक जगह तो कहा यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। कुछ नहीं, न जप तप व्रत पूजा योग यज्ञ। तो कई बार लगता है कि ये तो ठीक है कि कलिकाल में नाम की प्रधानता है, लेकिन योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा बेकार है। कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग बेकार है? नहीं, बेकार नहीं है। पर तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सारे के सारे योग भगवान के नाम पर ही सफल होंगे, निश्चित। अच्छा, आप ऐसे करो, 10,000 की संख्या लिखो, तो अंक है 1, 4 है 0, तभी तो हुआ 10,000। अब मिटाना शुरू करो, 1 शून्य मिटा दो, 1000 फिर भी रहे। दूसरी शून्य मिटा दो, 100 फिर भी रहे। तीसरी भी मिटा दो तो 10 फिर भी रहे। और चौथी भी मिटा दो तो 1 फिर भी रहा, कि नहीं? और गणित के ढंग से फिर लिखो 10,000। अब शून्य तरफ से ना मिटाओ, इधर 1 मिटा दो, क्या बचा? कुछ नहीं। इसी तरह तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम को अंक है, ये राम नाम अंक है, सब साधन है शून्य, पर अंक के कारण इन साधनों की महिमा है। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। और आज मैं पढ़ रहा था, एक ऐसा अद्भुत दोहा कहा श्री तुलसीदास जी ने कि बिंद न ईंधन पाइए,
विंध्याचल जैसे वन में भी सूखी लकड़ी न मिले, बिंधन ईंधन पाइए और सागर मिले न नीर, समुद्र के किनारे पानी तक न मिले, और परे उपास कुबेर घर, कुबेर के घर में भी उपवास करना पड़े। कब? जो विपक्ष रघुवीर, राम जी के विरोध होने पर यही होता है। इसीलिए राम 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 राम। आज एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज मन न लगे तो, बड़ी बड़ी विचित्र दशा है। क्या कहते हैं? मन नहीं लग रहा है तो जपेंगे न जपें। एक महात्मा से किसी ने कहा कि महाराज मन नहीं लगता। महात्मा बोले तन तो लगता है, तब तो तन से ही बैठ के करो, मन की छोड़ो। बोले वो तो ठीक है लेकिन मन नहीं लगता, बिना मन लगे। अच्छा चलो हम आपसे पूछते हैं, आप जयपुर स्टेशन से बैठे और आपको दिल्ली जाना हो, रेलगाड़ी में बैठे, जयपुर स्टेशन से जाना हो दिल्ली, और आपका मन न लगे रेलगाड़ी में, तो रेलगाड़ी दिल्ली नहीं पहुंचाएगी क्या? रेलगाड़ी वाले ये पूछेंगे अच्छा तुम मन लगा कर नहीं बैठे, उतरो, हम तुम्हें नहीं पहुंचा सकते। अरे रेलगाड़ी में मन लगे चाहे नहीं लगे, उसका तो काम पहुंचाना, हो तो पहुंचाएगी। भगवान के नाम में मन ना भी लगे तो भी भगवान का नाम भगवान तक पहुंचा देता है। अग्नि में हम लोग स्वाहा 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 करते हैं, कितने एकाग्रता से मंत्र बोलकर तब अग्नि जलाती है। और मान लो हम न मंत्र याद हो, हमें न स्वाहा करना आता हो, और ऐसे ही गमछा गिर जाए तो बोलो स्वाहा हो जाएगा कि नहीं? आग ये नहीं पूछेगी कि तुमने मंत्र पढ़कर नहीं किया। तो जैसे आग का काम जलाना है, जैसे रेलगाड़ी का काम मंजिल तक पहुंचाना है, इसी तरह भगवान के नाम का काम भगवान से मिलाना है। यही सोचकर राम 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 करते रहना चाहिए। अच्छा, हमारे गुरुदेव कहते थे कि मान लो आप ऐसी जगह हो, किसी धर्मशाला में 10 कमरे हों और किसी एक कमरे में आप हैं, और रात का समय, और कोई आया, अब वो आपको तलाश रहा है, तो आप ऐसे, एक तरीका तो ये है कि हर एक कमरे की कुंडी खटखटाओ, और मान लो उसके भीतर ने, तो नाराज हो जाएगी नहीं? क्या यार सोने नहीं देते, फिर 10 है, किस किस की कुंडी खटखटाओ? सबसे बढ़िया एक काम है क्या? हमें खटखटाने नहीं, किसी की कुंडी नहीं खटखटाना। फिर हम तो आंगन में खड़े होकर राम 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 करेंगे, जिस कमरे में होगा उससे बाहर निकल आएगा। तो चाहे भगवान ज्ञान के कमरे में हो, चाहे भक्ति के कमरे में हो, चाहे धर्म के कमरे में हो, चाहे भीतर हो चाहे बाहर हो, हमें ढूंढना ही नहीं, हमें खोजना ही नहीं, हमें तो राम राम करना है। जिस कमरे में होंगे वहीं से प्रकट हो जाएंगे। इसलिए राम राम। और देखो नामी के पास नाम नहीं जाता है ना? हमारे मंत्री जी बैठे, मोदानी जी बैठे, ये सब बैठे बैठे, अब वो उतनी दूर बैठे और हम नाम लेकर यहां पुकारें, तो नाम के पास नाम ही आएगा कि नहीं? नाम के पास नाम ही आएगा। हम जिसका नाम लेंगे वो हमारे पास चलकर आएगा। तो जब हम जिसका नाम लेते हैं वो हमारे पास चलकर आता है, तो क्या हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान हमारे पास चलकर नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। इसलिए भगवान नाम। और यहां मुझे बहुत अच्छा लगता है, जगह जगह मंदिर में एक ही मंत्र गूंजता रहता है। पूज्य पंडित श्री राधेलाल चौबे जी की जिसमें दृढ़ आस्था, और उनकी आस्था से संपादित मंत्र आज तक सब लोग कितनी खुशी से बोलते हैं, श्री राम जय जय राम बोलते हैं। और ये इतना बढ़िया मंत्र है, श्री राम जय जय राम, के इससे बढ़िया